जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम इतिहास के जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ में कुछ MCQs भी अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 70 और प्लस 30 लगभग 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इतिहास को किन 3 कालखंडों में विभाजित किया है? तो इतिहास को मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम वर्तमान में जो है सारा का सारा टोटल जितने भी प्रागैतिहासिक काल से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं इस वीडियो में पूरा प्रागैतिहासिक काल इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस ऐतिहासिक काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था? तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी कैसे मिलती है? तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिलती है। नेक्स्ट है, किस समय काल में मानव पत्थर के औजारों और हथियारों का उपयोग करता था? पाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कब और किसने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की? तो रॉबर्ट ब्रुश ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है? तो भारतीय पुरातत्व संग्रहालय का नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन जो है आपसे MCQs कराऊंगा और आप वीडियो को सही से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तभी उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। और वो सारे के सारे क्वेश्चन PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि अच्छे खासे आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पाषाण काल में धातु के आधार पर नामकरण किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन जुगेर्सन थॉमसन के द्वारा जो है धातु के आधार पर नामकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाषाण काल का लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? तो जॉन ब्रुश ने जो है लिखावट के आधार पर नामकरण किया। नेक्स्ट है, पाषाण काल को किन 4 भागों में बांटा गया है? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो मुख्य रूप से इन्हीं 4 कैटेगरी में पाषाण काल को विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का समय काल कितना है? तो पूरा पाषाण काल का समय है 12 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट है, किस काल का मानव आखेटक एवं संग्राहक था? तो पूरा पाषाण काल का मानव आखेटक और संग्राहक था। नेक्स्ट है, मानव ने चित्रकारी करना किस काल में प्रारंभ किया? पूरा पाषाण काल में ही मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? तो वर्तमान में अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल का समय काल कितना था? तो मध्य पाषाण काल का समय काल था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम कब और किसने दी? मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम करसाइल ने दी थी और कब दी थी? 1867 में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटे हथियारों का उपयोग मानव ने किस काल में शुरू किया? छोटे हथियारों का उपयोग मानव ने मध्य पाषाण काल में शुरू किया। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है। और कहा क्यों जाता है? क्योंकि मानव जो है छोटे हथियार उपयोग करने लगा था, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक,
आगे देख लेते हैं अंत्योष्टि। अंत्योष्टि कार्यक्रम, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है, किस समय के मानव का प्रमुख कार्य था? तो मध्य पाषाण काल के मानव का प्रमुख कार्य था। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सर्वप्रथम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो मानव के अस्थिपंजर का सर्वप्रथम अवशेष मिलता है सराय नहर और महदहा से, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नव या उसी को उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। तो उत्तर पाषाण काल का समय क्या था? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक उत्तर पाषाण काल का समय था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम नव या उत्तर पाषाण काल की जानकारी कब और किसने दी? तो उत्तर पाषाण काल की जानकारी दी थी जॉन लुबाक ने 1865 में। कब दी थी? जॉन लुबाक ने 1865 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं किस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था? तो नव पाषाण काल का मानव जो है वो स्थायी आवास बना लिया था, अपना एक जगह स्थायी होकर रहने लगा था। ठीक है, किस समय में मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया था? तो उत्तर पाषाण काल में मानव ने खेती बाड़ी करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट है पहिए तथा मटके की खोज किस काल में हुई थी? तो पहिए तथा मटके की खोज भी नव पाषाण काल के अंदर ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पाषाण कालीन पुरास्थल रेत के टीले कहाँ प्राप्त हुए? तो रेत के टीले तो मैसूर के पास संगन कल्लू, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे नव पाषाण कालीन रेत के टीले मिले। नेक्स्ट है पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आदमगढ़ और बागौर, इन दो जगहों से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस किस अनाज का प्रमाण मिला है? तो सर्वप्रथम किस अनाज का प्रमाण मिला है? जौ का मिला है। उसके बाद किसका मिला है? गेहूं का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है जौ और गेहूं की साक्ष्य कब और कहां से मिले? तो 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़, जो कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच है, वहां से जो है 7000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। ठीक है, मालिक के साथ मालिक के कुत्ते को दफनाने, जिसे गर्तावास कहा जाता है। गर्तावास किसे कहा जाता है? जहां मालिक के साथ मालिक के कुत्ते को दफना दिया जाए, उस गर्तावास का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास का प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो गुफ कराल से। कहाँ से? गुफ कराल से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य? कहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो लगभग 6000 ईसा पूर्व मिला है? तो कोल्डिहवा, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज जिसे कहते हैं। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। तो प्रयागराज से मिला है। ठीक है, भारत में कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? तो भारत में कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में भारत में कोल्डिहवा स्थित है। आगे देख लेते हैं कहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण के प्रमाण मिले हैं? चिरांद। बिहार के चिरांद से हड्डियों के उपकरण के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है नवीनतम, सबसे प्राचीन चावल के, जो नवीनतम का मतलब है जो अभी नया नया मिला है, सबसे नवीनतम जो नया नया मिला है, और सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक ये मिला है लेहुरा देव से। कहाँ ये मिला है? लेहुरा देव, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं? तो दमदमा के अंदर एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर था कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो पहली धातु थी तांबा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है तांबे की खोज किस काल में हुई थी? तो तांबे की खोज सीधा सीधा ताम्रपाषाण काल में हुई थी, लेकिन आपके एग्जाम में ताम्रपाषाण काल ना देके इसे चिलकोलीथ दे देगा। ठीक है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल आप आसानी से लगा सकते हैं, इसीलिए इसे चिलकोलीथ दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसकी प्राप्ति के कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ? जिसका साक्ष्य सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तांबे की प्राप्ति के कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ। नवदा टोली जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो HD संकालिया ने पुरा स्थल का, जो MP नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। किसने? HD संकालिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है हड्डियों से निर्मित आभूषण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड्डियों से निर्मित आभूषण का साक्ष्य मिलता है महदहा से। नेक्स्ट है किस युग को चिलकोलीथ युग के नाम से जाना जाता है? तो वही है ताम्रपाषाण युग को चिलकोलीथ युग के नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण को किसके? चिलकोलीथ युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के अनुसार
किसने त्रियुगीन विभाजन किया? थॉमसन ने त्रियुगीन विभाजन किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ? तो ये हस्तिनापुर के अंदर हुआ। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुई थी? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लहुरा देव से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से जो है पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाग्राम से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो लिखैया से। कहाँ से? लिखैया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण कब और किसने किया? इसका अन्वेषण कब और किसने किया? ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल से करना शुरू किया? तो नवपाषाण काल से मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू किया। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार ये मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण था। ठीक है। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? तो गुजरात से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है सवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई है? तो किस कालखंड से शुरू हुई है? तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुई है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में प्रयोग होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलीथ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर क्या प्रस्तुत करते हैं? ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किस काल में मानव के अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूप जिसे कहते हैं का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की सराय नहर जिसे महदहा से प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के महदहा से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप बने हैं तो वीडियो में आगे चल के हम 30+ MCQs करेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तभी उन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं जौ और रुई उपजाते थे तथा वे कैसे घरों में रहते थे? वो कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल क्या है? तो बेल्लारी। क्या है? बेल्लारी जो कर्नाटक प्रांत में है। ये नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख लक्षण है। कहाँ? साउथ इंडिया के अंदर। ठीक। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं तो वो है लिखैया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है। ये थे हमारे आज के जीके के 1 लाइनर। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमारे आज के MCQs। क्या MCQs? अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसे दोबारा से फिर से देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने MCQs पर। ठीक है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो चलिए बताइए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं।
और फिर से बता दूं, अगर आप इसे सच में आपने वीडियो सही से देखी है, अगर ना देखी हो दोबारा से देखना और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो ये था कुत्ता। कुत्ता मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोलिथ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो पूरा पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी तांबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तांबा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कोल्डिहिवा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्डिहिवा से। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो बुर्ज होम में जो है मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुफाओं के शैल चित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में या नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? और पहले फिर से बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेटर है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है ये प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? तो ये है सगन कल्लू। कहाँ से? सगन कल्लू से संबंधित है राख का टीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सगन कल्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, तो इसे थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुफाओं के शैल चित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए? तो ये हुए थे कहाँ? महदहा से। कहाँ से हुए थे? महदहा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महदहा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण युग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के अनुसार पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन के द्वारा त्रियुगीय विभाजन किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे दमदमा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमदमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भीमबेटका। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से
किसका संलग्न है, या कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग किस मंत्रालय के अधीन है, या कह लें किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, HD संकालिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। तो ये है बुर्ज होम से। बुर्ज होम से कुत्ते के साथ मानव के कंकाल, या कह ले मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से, बुर्ज होम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुर्ज होम। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप जीके के MCQs। अगर आप ये वीडियो तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है इससे प्रागैतिहासिक काल से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।